एक्सक्यूज मी प्लीज एक्सक्यूज मी ही वॉज डेड। माफ करिए, कृपया माफ करिए, लेकिन वह मरा हुआ था। मीन्स उसकी डेड हो गई थी। ए गेट हैड क्रस्ड हिम। एक गेट ने उसे चकनाचूर कर दिया था। देयर वे स्टूड आफ्रेड। हम डरे हुए ऐसे ही खड़े रहे। ए हाउस स्टैंडिंग बिफोर अस टिल्टेड, स्वेल्ड, टॉपल्ड एंड क्रैश्ड। हमारे सामने एक घर था जो कि हमारे सामने एक घर खड़ा था जो कि झुका हुआ था और लहरा रहा था। और कैसा था? लुढ़का हुआ था और फिर क्रैश हो गया, मतलब वो चकनाचूर हो गया। फायर स्प्रैंग अप इन द डस्ट। फायर मीन्स आग धूल में क्या कर रही है? उछल रही है। स्प्रेड बाय द विंड्स। विंड के सहारे से वो जो आग थी वो उछल रही थी। It dawned on us we must get to the hospital. We needed Ed. तो मैं यह स्पष्ट हुआ कि हमें अवश्य हॉस्पिटल जाना चाहिए। हमें एड की ज़रूरत है। एंड आई शुड हेल्प माई स्टाफ टू। और मुझे अपने स्टाफ की भी मदद करनी चाहिए। Now this made sense to me then. I wonder how I could. हालांकि मुझे यह समझ में आया, मैं आश्चर्य था कि मैं कैसे कर सका। My legs gave way. मेरे पैर मुझे रास्ता दिए। I sat down on the ground. मैं ग्राउंड में बैठ गया। Thirst seized me. प्यास मुझे जकड़ ली। But no water could be found. लेकिन पानी नहीं मिल सका। My breath was short. मेरी सांसें छोटी हो गई थी। But bit by bit my strength seemed to revive. लेकिन थोड़ा थोड़ा करके मेरी जो सांसें थी, मेरी जो एनर्जी थी, मीन्स मेरी जो ताकत थी, वो पुनर्जीवित हो रही है। मीन्स फिर से वो जाग रही है। एंड आई गॉट अप एट लेंथ। और मैं सीधा खड़ा हो गया। आई वॉज स्टिल नैग्ड। अभी मैं नंगा था। बट आई फेल्ट नो शेम। लेकिन मैंने शर्म महसूस नहीं की। दिस थॉट डिस्टर्ब मी समवॉट। यह विचार मुझे थोड़ा डिस्टर्ब कर दी। टिल आई केम अपॉन ए सोल्जर। जब मैं एक सोल्जर के पास आया तो यह विचार मुझे क्या कर दी? डिस्टर्ब कर दी। स्टैंडिंग साइलेंटली, चुपचाप खड़ा था। हु गेव द टॉवल राउंड हिज नेक टू मी। उसने एक टॉवल दिया जो कि उसने अपने नेक पे पहना हुआ था। माई लेग्स, मेरे पैर, स्टिफ विद ड्रेड ब्लड, रिबेल्ड। मेरे पैर जो कि कड़े हो गए थे। किससे कड़े हो गए थे? सूखे खून से वो कड़े हो गए थे। और क्या थे? रिबेल्ड, और विद्रोह किया। आई सेड टू याकुशान सी मस्ट गो ऑन अहेड। मैंने याकुशान से कहा कि तुम्हें अवश्य आगे जाना चाहिए। शी डिड नॉट विश टू। लेकिन वह जाना नहीं चाहती थी। बट इन आवर डिस्ट्रीज, लेकिन हमारे इस परिस्थितियों में व्हाट चॉइस हैड वी। हमारे पास क्या चॉइस हो सकता था? ए ड्रेडफुल लोनलीनेस केम ओवर मी व्हेन शी हैड गॉन। जब वह चली गई तो मुझे एक भयानक अकेलापन महसूस होने लगा। माई माइंड, मेरा दिमाग, रैन एट हाई स्पीड, जो कि बहुत तेजी से चलने लगा। माई बॉडी क्रैप्ड बिहाइंड। मेरा बॉडी क्या हुआ? लेट गया। आई सॉ द शैडोई फॉर्म्स ऑफ पीपल। मैंने लोगों की शैडोई फॉर्म को देखा। सम वर गोस्ट, कुछ लोग भूत बन गए थे। सम स्कार्क्रॉन्स, कुछ लोग विजुखा बन गए थे। ऑल वर वर्डलेस डम, और कुछ लोग तो गूंगे हो गए थे। आर्म्स स्ट्रेच्ड स्ट्रेट आउट, और उनके हाथ सीधे हो गए थे। शोल्डर टू डैगलिंग हैंड, और शोल्डर से उनके हाथ लटक रहे थे। मीन्स वो आर्म्स उनके हाथ सीधे हो गए थे और शोल्डर से लटक रहे थे।
It took some time for me to understand. और यह समझने में मुझे थोड़ा टाइम लग गया. The friction on their burns caused so much pain. तो जले की जो रगड़ थी वो बहुत बहुत दर्द का कारण बना. Okay. The fear to shave flesh against flesh again. वो पैरों की रगड़ बार बार हो रही थी, उससे वो डर रहे थे. Those who could, जो चल भी सकते थे, वो क्या कर रहे थे? Shuffled in a blank parade. एक खाली मैदान में वो पैर घसीट के वो चल रहे थे. कहाँ जा रहे थे वो? Towards the hospital. हॉस्पिटल की तरफ जा रहे थे. I saw dismayed. मैंने निराशा से देखा. A woman with a child stand in my path. मेरे रास्ते में एक महिला और एक बच्चे के साथ वो खड़ी थी. Both naked. दोनों नंगे थे. That had come back from the bath. क्या वो नहा के आई थी? I turned my gaze. मैंने अपने नजरों को मोड़ लिया. But was at a loss. लेकिन यह क्या था? एक लॉस था, इसमें नुकसान था. That is should stand this. क्या उन्हें ऐसा खड़ा होना चाहिए? Till I came across a naked man. जब तक मैं एक नंगे आदमी के सामने आया. जब तक मैं एक नंगे आदमी के पास आया. And now, और अब, the thought arose. अब यह एक विचार उठा. That some strange thing that stripped us of our clothes. कोई ऐसी चीज हो रही है जो कि हमारे कपड़ों से वो हमें दूर कर दे रही है. The face of an old woman on the ground. ग्राउंड में एक बूढ़ी महिला का चेहरा था. Was marred with suffering. जो कि दर्द से क्या कर रही थी? कहा रही थी. But she made no sound. लेकिन उसने कोई साउंड नहीं किया. Silence was common to us all. Silence जो था, शांति जो थी हमारे लिए कॉमन हो गई थी. I heard. मैंने सुना. No carries of anguish और a single word. एक सिंगल वर्ड के और किसी की भी ना कष्ट के ना पीड़ा के किसी भी चीज की मैंने आवाज नहीं सुनी यहाँ पर. ओके. तो जो हमारा ये पोयम था वो यहीं पर एंड होता है. और अगर आपको यह पोयम अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. और अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.